नमस्कार। वीएमओयू में अभी बहुत से स्टूडेंट जो हो प्रमोटिव फॉर्म भर रहे हैं और उनके सामने जो हो बहुत बार जो पेमेंट को लेकर जो समस्या आती है, या फिर कुछ एक साथियों के जो ऐसे भी समस्या आती है कि उन्होंने जो उनको बुक नहीं मंगवानी थी और उन्होंने जो प्रमोटिव फॉर्म में बुक के लिए यस पर टिक कर दिया या फिर सब्जेक्ट गलत चूज कर दिए। तो ऐसी स्थिति में जो हम इसे कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या इसका कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन है या कोई और तरीका है जिससे हम इसे सुधार सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम अपना प्रमोटिव फॉर्म भरते हैं तो प्रमोटिव फॉर्म भरने के लिए हमको वीएमओयू की साइट पर आना होता है। यहाँ पर आप जो है वो अवेल सर्विस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है प्रमोटिव फॉर्म का। अब यहाँ पर है एक ऑप्शन प्रिंट का और एक है अप्लाई नाउ का। तो जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है वो हमसे स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछा जाता है। जैसे ही हम इसमें स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो फाइंड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो वो हमारा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुलकर आ जाता है। फिर जो है वो उस फॉर्म को हमें फिल करना होता है। तो उसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो वो गलती कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें जो वो हमको अपनी ईमेल आईडी, अपनी मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने एग्ज़ाम सेंटर वगैरह वो सब चूज करने होते हैं, डालने होते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सब्जेक्ट चूज करने का। अगर कोई ऐसा आपका कोर्स है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें जो चूज करने के लिए ऑप्शन आता है। तो आपको जो वो अपने सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारे कि हमको बुक मंगवानी है या नहीं मंगवानी। फिर उसके बाद जो वो हम आई एग्री पर क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं और आगे नेक्स्ट पेमेंट के लिए बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा इस फॉर्म को, प्रमोटिव फॉर्म को भरने के लिए होता है। अब यहाँ पर समस्या क्या होती है कि कई बार जो स्टूडेंट फीस देखने के चक्कर में जो जल्दी जो फॉर्म अपना कंप्लीट कर लेते हैं बिना देखे, और जो वो बाद में वो फीस देखकर जो वो बाद में सोचते हैं कि हम इसे बाद में एडिट कर देंगे। तो बाद में जो वो एडिट नहीं होता है। जब भी आप फॉर्म भरो तो थोड़ा समय निकाल के फॉर्म को भरो, अपनी सारी डिटेल, सारी जानकारी जो वो सही से उसमें भरो। उसके बाद जो अगर आपको बुक मंगवानी है तो उसमें यस करो, नहीं मंगवानी तो नो करो, और आपके जो भी सब्जेक्ट है वो चूज करो। एक बार अगर आपने इसमें जो वो आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया तो बाद में जो वो आप इस फॉर्म में जो वो करेक्शन नहीं कर सकते, अपने प्रमोटिव फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते। जब तक आप जो है वो फॉर्म में आई एग्री पर क्लिक नहीं करते तब तक जो है वो आपका फॉर्म आप जो है वो अपने हिसाब से उसमें एडिट करना है तो कर सकते हो। एक बार आपने आई एग्री पर क्लिक कर दिया, सेव नेक्स्ट कर दिया, फिर उसके बाद जो वो पेमेंट का ऑप्शन आ गया, तो उसके बाद जो है वो कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है कि आप जो वो बैक जाकर या एडिट करके उस फॉर्म को सही कर सको। तो आपको जो वो इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरे तब थोड़ा समय निकाल के जो अपना फॉर्म सही तरीके से भरे। अगर आपको फ़ीस ही देखनी है कि मेरे जो वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की कितनी फ़ीस रहने वाली है, तो आप वीएमओयू की साइट पर आए, या फिर नीचे आपको जो वो एडमिशन कॉर्नर में ई प्रोस्पेक्ट नाम से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर अटैचमेंट में आपको प्रोस्पेक्ट दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे पूरी जो PDF खुल के आ जाएगी। इसमें आप अपने कोर्स के हिसाब से जो वो अपने फ़ीस देख सकते हो। जैसे मुझे BSc की देखनी है, जैसे कि कितनी फ़ीस है, तो यहाँ पर मैं जैसे BSc सेलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा, तो यहाँ पर जो सामने पूरा जो वो डिटेल में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर की कितनी फ़ीस है, सेकेंड ईयर की कितनी फ़ीस है वगैरह, वो सारी जो वो डिटेल इसमें आ जाती है। और ऐसे ही अगर आपको जैसे MA वगैरह के देखने हैं, कोई सब्जेक्ट या BA वगैरह के देखने हैं, तो आपको जो वो इसमें सर्च करना है सिंपल। फॉर एग्जांपल मुझे MA इंग्लिश के देखने हैं, जो कि 2 वर्ष का कोर्स रहता है अपने प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर। तो प्रीवियस ईयर की 6000 एक तो फीस हो गई और फाइनल ईयर की जो है वो 6000 फीस हो गई। इस तरीके से जो पूरा इसमें दिया हुआ होता है। तो आप जो है वो प्रमोटिव फॉर्म भरो, तब फीस देखने के चक्कर में जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना। आप पहले जो हो इस तरीके से अपनी फ़ीस जो है वो कोर्स की देख सकते हो कि हमारे फर्स्ट ईयर में कितने फ़ीस लगेगी, सेकंड ईयर में कितनी फ़ीस लगेगी। तो इस हिसाब से आप अपना फ़ीस देखें और बाद में जो वो शांति से थोड़ा समय निकाल के जो अपना प्रमोटिव फॉर्म भरें। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है वो है कि आपके प्रमोटिव फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन की दिक्कत आती है। जब भी आप प्रमोटिव फॉर्म भरने जाते हो, आपने एकदम सही तरीके से फॉर्म भी भर दिया, लेकिन बाद में आप जब पेमेंट करने जाते हो तो उसमें जो वो अनेबल ट्रांजैक्शन या मैक्सिमम अटेम्प्ट या ऐसा कुछ आपको जो दिखाई देता है, और फिर आप उसमें जो बार बार पेमेंट करने की कोशिश करते हो। तो पेमेंट करने से पहले सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप अगर डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर रहे हो तो आपके डेबिट कार्ड में मर्चेंट ऑन है या नहीं है। बहुत से डेबिट कार्ड जो बैंक है वो सुविधा देती है डेबिट कार्ड में मर्चेंट ऑन की, और बहुत से जो वो ऑफ रखते हैं। हमको मैनुअली जाके जो बैंक में या ATM में जाके उसको जो ऑन करना होता है। तो आप पहले वो चेक करें कि मर्चेंट ऑन है या नहीं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमारा कार्ड कैपेबल है या नहीं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट जो है वो उनका कार्ड जो वो सपोर्ट नहीं करता है, या वो ऑनलाइन पेमेंट करने का मर्चेंट ऑफ रहता है,
तो उसमें उनके क्या दिक्कत आती है कि वो फ़ीस भरने जाते हैं तो उनकी फ़ीस जो वो कटती नहीं है, और फिर बार बार कोशिश करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन अनेबल या फिर मैक्सिमम लिमिट की जो वो उसमें आपको पॉपअप दिखाई देता है कि आपके जो वो अब ट्रांजैक्शन नहीं होगा, या तो आप री रजिस्ट्रेशन करें या फिर जो वो आपने लिमिट जो है वो ज़्यादा क्रॉस कर ली है, इसलिए थोड़ा वेट करें। तो आपको उसमें क्या करना है, जब भी पहले तो आपको देख लेना है कि आपके जो वो डेबिट कार्ड में मर्चेंट ऑन है या नहीं है। अगर नहीं है तो एटीएम में जाके या बैंक में जाके उसको ऑन करवा रहे, उसके बाद ही जो वो फीस भरे, और अगर ऑन है तो आप उसे जो वो फीस भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पेमेंट अटक जाता है या ट्रांजैक्शन लिमिट हो जाती है, अनेबल प्रोसेस वगैरह ऐसा आपको सामने कुछ दिखाई देता है, तो उसमें आपको क्या करना है कि 2 से 3 दिन का वेट करना है। उसके बाद जो है वो आप उसमें जो वो अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये पेमेंट प्रोसेस आप जो ई मित्र के द्वारा करवा सकते हैं, या फिर जो वो आप अपने एटीएम में मर्चेंट ऑन करके कर सकते हैं। ई मित्र से जब भी करवाओ तो आप जो वो उनको बोलना कि आपके ई मित्र आईडी से वॉलेट से जो वो पेमेंट करें। अगर ऐसी समस्या आपके सामने आ जाती है कि आपका पेमेंट अटक गया है और बार बार कोशिश करते हैं आप, तो वो नहीं होता है क्लियर, तो आप जो है वो ई मित्र से करवाए पेमेंट और उनको बोले कि उनके ई मित्र वॉलेट से जो वो पेमेंट फ़ीस काटे, ठीक है। अब कई बार जो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि ई मित्र से भी पेमेंट नहीं होता है, तो इस स्थिति में जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन आए कि अनेबल प्रोसेस या ट्रांजैक्शन लिमिट ऐसा कुछ दिखाई दे, तो 1 से 2 दिन वेट करना। आपको बार बार जो वो उसमें क्लिक नहीं करना, बार बार पेमेंट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जितनी बार आप जो है वो उसमें कोशिश करोगे उतनी बार जो वो आपका पेमेंट प्रोसेस में चला जाता है और फिर जो वो ट्रांजैक्शन सेटल नहीं होते हैं, ठीक है। तो साइट को थोड़ा समय देना है कि हमारा जो वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो उसे सेटल होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा 1 से 2 दिन का आपको जो वो उसमें टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का टाइम देना है। उसके बाद जो वो अगला पेमेंट हमको अपना प्रक्रिया पूरी करनी है, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ये कुछ बातें हैं जो बहुत से स्टूडेंट की जो परेशानी आ रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना के आपको जो एक बार बता दूं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।